सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, और जानबु सुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। जब विभीषण ने कहा कि प्रभु आपके चरणों के दर्शन करके हम सौभाग्य को प्राप्त हो गए, आज जीवन सफल हो गया, तो श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूं, जिसे काकभुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तकता है, आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन श्रु हृदय परिवारा। सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। समधर सिय इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। प्रभु कहते हैं, और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। जो प्रभु के पास आता है, डर से आए, शरण में आ गया, मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दिया, तो प्रभु कहते हैं उसे मैं बहुत शीघ्र ही साधु समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बना करके, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। रियस सज्जन मम उर बस कैसे लोभिय, हृदय बसई धन जैसे तुम सारिके। संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आननियो रे। प्रभु कहते हैं ऐसे सज्जन जिन्होंने अपनी सारी ममता की डोरी बनाई। जितने ममता में कौन कौन आता है? माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, सबकी डोरी बना के मेरे चरणों में लगा दिया सबको। ऐसे जो सज्जन हैं मेरे हृदय में कैसे बसते हैं? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। लोभी कहता है चमड़ी जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी, बहुत प्यार करता है धन को। इसी तरह मैं अपने भक्तों को हृदय में बसाता हूं। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के कृतज्ञतावश, किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता हूं। मैं तुम्हारे जैसे संतों के लिए शरीर धारण करता हूं। रसगुण उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। और ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण यानी साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। प्रभु कहते हैं सुनो लंकापति। विभीषण को लंकापति कहने लगे अभी से प्रभु। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ओ ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूता। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सारे गुण हैं, जितने हमने बताए सब गुण तुम्हारे अंदर हैं। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। विभीषण,
जब श्री राम जी ने ये बोला तो इनकी बातें सुनकर, इनके वचन को सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। अरे सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदयम्बुज गही बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की जब वाणी विभीषण ने सुना है, उसके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघा नहीं रहे हैं, अघाते नहीं हैं, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, बार बार। अपार प्रेम है, हृदय में क्षमता नहीं है, इतना प्रेम के हृदय में नहीं क्षमा रहा है। अरे सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस शोभई। फिर विभीषण जी कहते हैं, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले प्रभु, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। तो अब कृपाल निज भगत पावनी, और देहु सदा शिव मन भावनी। तेवमस्तु कह प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। विभीषण जी कहते हैं, हे कृपाल, हे प्रभु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए प्रभु, जो शिव जी को प्रिय लगती। भगवान का एवमस्तु ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। अरे यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसय मोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्ट नव भय पारा। और कहा प्रभु ने, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। हमारा जो दर्शन है वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया, विभीषण को राज तिलक कर दिया। यहीं से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवता लोग अपार फूलों की वृष्टि करने लगे। अरे रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। अजरत विभीषण राखेऊ, दिनऊ राजय अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया प्रभु ने। तो जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दिया। अरे अस प्रभु छाड़ी जय जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजता है, वे बिना सींग पूंछ के पशु के समान है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा।
अरे पुण्य सर्वज्ञ सर्वौरभासी सर्वरूप सबरहित उदासी बोले बचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने के लिए श्री राम जी नीति की रक्षा करने के लिए बोलते हैं। क्या करें प्रभु कि सुन कपीस लंकापति बीरा के विधि तरिय जलधि गंभीरा शंकुल मकर उरग झग जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। भगवान ने लाइन चेंज कर दी। कहते हैं, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। जाना है लंका में अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कैसे पार कर? देखिए प्रभु सबका करते हैं, सम्मान दे रहे हैं सबको, कर तो सकते थे सब। विभीषण कहते हैं, प्रभु हर कलंकेश सुनो रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक यद्यपि तदपि नीति यस गाई अभिनय करिए सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, सुनिए प्रभु, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है, आपका एक बाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है, फिर भी प्रभु नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले आप जाकर समुद्र से प्रार्थना करें, प्रार्थना की जाए कि भाई रास्ता दे दो। नहीं देगा तो लास्ट का हथियार है वो। अरे प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार अभिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बता देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार कर लेगी। प्रभु ऋषखा कही तुमनी का उपाय करिय दैव जव होई सहाई मंत्र नय लछि मन मन भावा राम बचन सुनयति दुख पावा। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सखा विभीषण, तुम अच्छा उपाय बता रहे हो, सही है, यही किया जाएगा। यदि देव सहायक हो जाएंगे तो अच्छी बात है। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे बहुत ही दुख पाए और कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि नाथ, अरे नाथ दैव कर कवन भरोसा सोखिय सिंध करिय मन रोसा और कादर मन कहे कय धारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, नाथ, भगवान का कौन सा भरोसा है? मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का आधार है। कायर के मन को तसल्ली देने का एक उपाय है कि हाँ हाँ भगवान कर देंगे, भगवान कर देंगे। आलसी लोग देव देव पुकारते हैं, प्रभु लग जाइए। सुनत भी ऐसे बोले रघुबीरा ऐसा करब धरऊ मन धीरा अस कही प्रभु अनु जैसा मुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर भगवान हंसे, श्री राम जी हंसे और बोले लक्ष्मण से, ऐसा ही करेंगे, मन में धैर्य रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए और जाकर के समीप में देखिए प्रभु की महानता, देखिए प्रभु की, कर सकते हैं सब कुछ, फिर भी
प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर भड़साई। जब ही विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। प्रभु पहले सिर नवाए, प्रणाम किया समुद्र को, फिर किनारे पर कुछ का आसन बिछा करके बैठ गए निवेदन करने कि भाई रास्ता दो। और उधर जब विभीषण भगवान श्री राम के पास आया तो रावण ने उसके पीछे एक दूत लगा दिया। वो दूत आ गया पीछे पीछे और बंदर का रूप पकड़ के वो दूत सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदे, प्रभु गुण हृदय सराई, शरणागत परने। कपट से बानर का रूप धारण करके उस दूत ने, रावण के दूत ने सारी लीलाएं देखा प्रभु की। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों का और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। इतने अच्छे प्रभु, दुश्मन का भाई आया और उसको इतना सम्मान, यही सराहना करते एकदम प्रसन्न है। और प्रसन्न होते ही अपने असली रूप में आता है। श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय।